नमस्कार साथियों, मैं आज आप सभी को तृतीय श्रेणी अध्यापक और उसके लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसे हम लोग रीट के नाम से जानते हैं, इन दो परीक्षाओं को लेकर कई सारे छात्राओं के और छात्रों के हमारे पास क्वारीज आती है कि सर उसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा, प्री पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर मेंस में कौन सा सिलेबस होगा। तो कई सारी यहाँ पर छात्रों को समझने की अभाव है, कई सारी डिफ़िकल्टीज़, कई बातें यहाँ पे कम समझ में आती है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताना चाहूँगा कि रीट का एग्ज़ाम कैसे होता है और उसके बाद थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा में कैसे नंबरिंग होती है, कितने नंबर का एग्ज़ाम है, वो सब बातें मैं अभी इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहले मित्रों, प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसे पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जिसे आप लोग पात्रता परीक्षा के नाम से जानोगे, पात्रता परीक्षा। और इस पात्रता परीक्षा को हम सभी जने रीट के नाम से जानते हैं, REET, रीट के नाम से। अब इस रीट में मित्रों दो प्रकार के ग्रेड हैं या दो प्रकार के लेवल कह सकते हैं हम लोग। यदि आपने STC कर रखा है तो आप लोग L1 के स्टूडेंट माने जाएंगे, और यदि आपने B.Ed कर रखा है तो आप L2 के लिए पात्र माने जाएंगे। L1 और L2 का तात्पर्य क्या होता है? तो L1 का मतलब वे थर्ड ग्रेड टीचर जो प्राथमिक स्कूलों में लगेंगे और पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। और L2 का मतलब होता है कि वे थर्ड ग्रेड टीचर जो माध्यमिक स्कूलों में लगेंगे और 6 से लगाकर 8 कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। तो ये L1 है और ये L2 है। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग रीट L1 को लेकर के चर्चा कर लेते हैं कि रीट L1 का क्या सिलेबस रहता है, कितनी पात्रता में अंक चाहिए, कैसे पास होगा, वो तमाम बातें। सबसे पहले रीट L फर्स्ट, इसके लिए STC होना अनिवार्य है जो 2.5 साल की होती है, और उसके बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए पात्र होंगे। और इसका जो कुल अंक भार होता है मित्रों, रीट परीक्षा का L1 का कुल अंक भार जो होता है वो होता है मित्रों 150 नंबर का, 150 अंक। अब इस 150 अंक में से पात्रता के हिसाब से सबको अलग अलग नंबर लाने पड़ते हैं। आपको जानकारी होगी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ST से, उन्हें इसमें केवल 36% मार्क्स लाने पड़ते हैं, 36%। और जो जनरल से बिलोंग करते हैं उन्हें इसमें 60% मार्क्स हासिल करना पड़ता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। ST के कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 36% के नंबर से एग्ज़ाम पास माना जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा। और जो जनरल के विद्यार्थी हैं उन्हें 60% लाना पड़ेगा। पात्रता की बात कर रहा हूँ। पात्रता में 150 नंबर में आएगा क्या? 120 नंबर का जो रीट L1 का पेपर होगा उसमें क्या आएगा? दो तो लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। ये दोनों 30-30 अंक की होगी, 30-30 मार्क्स की। और इन लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में कोई अभ्यर्थी हिंदी ले लेता है तो उसे दूसरी लैंग्वेज के रूप में या तो इंग्लिश लेना पड़ेगा या संस्कृत लेना पड़ेगा, या और भी कोई वो गुजराती, उर्दू, पंजाबी, अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज ले सकता है। ध्यान ये रखना है कि दोनों लैंग्वेज एक नहीं होनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों अलग होगी, और जो भी भाषाएं हैं उनमें से कोई भी भाषा ले सकते हो। तो मोस्टली स्टूडेंट फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश रखते हैं और सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी रखते हैं और सेकंड में इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक। तो 30-30 नंबर की दो तो ये लैंग्वेज हो गई, यानी कि ये अंक हो गए कितने? 60। उसके बाद 30 नंबर का साइकोलॉजी होगा, जिसे आप लोग शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। ये 30 मार्क्स का है। और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट में EVS, जिसके अंदर थोड़ा सोशल साइंस भी होगा, थोड़ा साइंस भी होगा, और अलग से मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। ये L1 के सिलेबस के रूप में सब्जेक्ट होते हैं। ये कितने मिला के 60 नंबर के।
तो ऐसे करके ये पात्रता की परीक्षा होती है 150 नंबर की। 2 लैंग्वेज हो गई, 30 नंबर की साइकोलॉजी की 90 और 60 नंबर के सब्जेक्ट हो गया जिसको ईवीएस और मैथ्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 150 नंबर हो गए। अब आपका L1 रीड क्लियर हो गया, पात्रता आपको प्राप्त हो गई, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है उसे हम लोग कहने को तो कहते हैं रीट मेंस, लेकिन रीट मेंस के नाम से कोई नाम होता ही नहीं है। वो उसका नाम है तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा। तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा, और ये होती है मित्रों कितने नंबर की? कुल अंक बार होता है इसमें कितना? 300 अंक का। और 300 अंक में सिलेबस की मैं मोटी मोटी बातें करूं तो आपकी 120 नंबर का जीके, 120 नंबर के जो विद्यालय विषय होते हैं वो, उसके बाद कुछ समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स भी होगा, शिक्षा मनोविज्ञान भी होगा, आईसीटी यानी कंप्यूटर भी होगा। ये सब मिला के आपका 300 नंबर का पेपर होता है मुख्य परीक्षा के अंदर। ये L1 के बारे में। अब मैं बताना चाहता हूं आपको मित्रों, L2 जो लेवल 2 है, इसमें सबसे पहले पात्रता परीक्षा की बात कर लेते हैं। L2 पात्रता परीक्षा। अब पात्रता परीक्षा में 2 तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड सेम हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये 30-30 नंबर की लेनी पड़ेगी L2 के लिए, पात्रता के लिए। और साइकोलॉजी ये भी 30 नंबर की सेम, यानी 90 नंबर का L1 और L2 में सेम है, एज इट इज 90 मार्क्स। और फिर रहता है जो विद्यालय विषय है आपका, वो होगा 60 मार्क्स का। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, वो थोड़ा सा ध्यान देना। यदि कोई कह रहा है कि मैं L2 इंग्लिश से हूँ, यदि कोई कह रहा है कि मैं L2 हिंदी से हूँ, और कोई कह रहा है कि मैं L2 SST से हूँ, तो इन तीनों के लिए मित्रों, विद्यार्थियों, सेम सिलेबस होगा। आप लोगों को सामाजिक अध्ययन के ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो SST के नाम से ही होगा। पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूँ। ये जो विद्यालय विषय में यदि L2 इंग्लिश है, L2 हिंदी है या L2 SST है, तो ये सभी के लिए सिलेबस एक ही होगा, अलग नहीं है। सबको आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पढ़ना पड़ेगा। वापस ध्यान देना, जो L2 में है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे SST हो, सभी के लिए विद्यालय विषय का 60 नंबर का सिलेबस एक होता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश वालों के लिए केवल इंग्लिश हो, हिंदी वालों के लिए हिंदी हो, ऐसा नहीं है। इस प्री परीक्षा में L2 में केवल 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, एक SST होगा और दूसरा साइंस मैथ्स होगा। तो साइंस मैथ्स में जिसके भी साइंस मैथ्स है, तो उसमें सामाजिक अध्ययन की जगह आपको साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ना पड़ेगा। वो हो जाएगा कितने कितने नंबर का? 30 नंबर का। तो ये सबको ही पढ़ना है। ये L2 अगर कोई साइंस का स्टूडेंट, तो साइंस भी पढ़नी है उसे, और मैथमेटिक्स भी पढ़नी है L2 के लिए। और SST का कोई स्टूडेंट है, चाहे हिंदी से दे रहा है, चाहे SST से दे रहा है, चाहे इंग्लिश से दे रहा है, उसे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़ना है, और ज्योग्राफी पढ़ना है, और राजस्थान भी पढ़ना है। ये सब पढ़ना है। प्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। अब इसको पास करने के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी 6 से 8 की, सेकंड लेवल की, वो सुनिएगा। L2 मुख्य परीक्षा, इसमें L1 की तरह अंक बार सेम है 300। अब यहाँ पे 120 नंबर का जीके पढ़ना पड़ेगा। जो L1 के लिए जो था वो सेम का सेम है, पूरा का पूरा। यहाँ पर अलग है थोड़ा सा, 120 नंबर का विद्यालय विषय है जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यदि आप जो L2 इंग्लिश वाले थे तो ये 120 नंबर की वो इंग्लिश ही पढ़ेंगे। यदि L2 हिंदी वाले हैं तो हिंदी पढ़ेंगे 120 नंबर की। यदि SST वाले हैं तो वो SST के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये 120 नंबर के होंगे। और कोई साइंस वाला है तो उसे साइंस और मैथ्स, ये 2 नंबर 60-60 सब्जेक्ट के 60-60 नंबर के पढ़ने पड़ेंगे। यानी मुख्य परीक्षा में L2 इंग्लिश SST वगैरह नहीं पढ़ेगा, L2 हिंदी भी वो भी SST वगैरह नहीं पढ़ेगा, और L2 साइंस है वो भी SST वगैरह तो उसको वैसे नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी, SST वाले ये 3 सब्जेक्ट, और साइंस मैथ्स वाले ये 2 सब्जेक्ट। ऐसे करके 120 नंबर हैं। उम्मीद करूँगा
कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए कारगर साबित होगी। आप लोग यहाँ से समझ पाए होंगे मेरी बातों को। और भी कोई रीट एग्ज़ाम और मुख्य परीक्षा के लिए कोई भी क्वारी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम इसका जवाब तुरंत देगी और आपके सारी समस्याओं का समाधान करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर्वोदय में आप लोग जुड़ सकते हो, हमारे साथ बने रह सकते हो। उसके लिए आप लोगों को हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उस पर कॉल करना होगा और हमारे जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज हैं उनकी जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अब बिल्कुल समय मत गंवाइएगा, समय नहीं है अब एग्ज़ाम आने वाला ही है। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदना है, पहले से ही जल को तैयार रखना है जिससे कि आग लगे ही नहीं और ज़रूरत ही नहीं पड़े और सब कुछ आराम से स्मूथली हो जाए। ठीक है, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। आप सभी को शुभकामनाएं अग्रिम सभी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।